सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। जहां ज्यादा सयाने जमा हो वहां जमहूरी शऊर को कौन अहमियत देता है। कलम मजदूर को ताकतवर साइंस कब गांस डालते हैं। वही हुआ जिसकी चाप सुनाई दे रही थी। एक और सकूते डाका लिखकर डराया कि मसालियत न की तो सानिया हो सकता है, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा के जरिए ये पैगाम दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ताकत वालों के पास सर झुकाने के अलावा कोई और पुरअमन रास्ता नहीं है। बाकी रास्ते खूनी, गैर आईनी और नुकसानदा हैं। मेरी इन गुजारिशात के बाद कुछ तवक्कुआत थी और कुछ खदशात। या तो ताकतवर ये मशवरा मान लेंगे और मसालियत का रास्ता निकल आएगा, बादल ना ख्वास्ता ही सही मकबूलियत वाले को कबूल कर लेंगे और यूं रावी चैन लिखेगा। ये तवक्को नक्श बर आप साबित हुई और खदशा दुरुस्त निकला कि क्यों मंसूबा बंदी ये हो रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तय ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को ना माना जाए और इसे बेअसर कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ और इसके लीडर जितने भी मकबूल हैं, फिलहाल इन्हें कबूल करने के बारे में दूर दूर तक कहीं ऐसी सोच भी नहीं पाई जा रही। जजों की सोच में तब्दीली और अवामी दबाव ने अहले ताकत को बजाय कायल करने के इस बात पर आमादा कर दिया है कि इन्हें और भी ज्यादा ताकत से इसे फितने का इस्तदराज करना है। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद हो या यूरोप से ह्यूमन राइट्स के हवाले से उठने वाली आवाजें, इन्हें दरखोर आतना ना समझने का फैसला कर लिया गया है। नामा बर मोतबर था, इसलिए आने वाले टाकरे के खौफ से रात भर नींद ना आई। नामबर नाराज था कि नाहंजार सहाफ़ी भी शोहरत के भूखे जजों की तरह कौमी मफाद भूल कर इंसाफी बैंड वैगन में बैठना चाहते हैं। नाहंजार लिफाफे ने दलाइल देने की कोशिश की, माजी की मिसालें दी, अलमिया मशरक़ पाकिस्तान से पहले बाहमी तसादुम के नुकसानात के हवाले दिए। नामबर ने कहा जवाब वाज़ेह है, फितने को ख़त्म करके दम लेंगे। नामबर का जवाब सख्त और खौफनाक था। नामबर से कहने की कोशिश की कि मार्शल लॉ की गुंजाइश नहीं, बैनुल अक़वामी हालात और मुल्क की कमज़ोर मईशत मार्शल लॉ के नफाज के हक में नहीं। नामबर ने कह लगाया और यकीन दिलाया मार्शल लॉ का ना इम्कान है, ना दूर दूर तक इस हवाले से कोई सोच पाई जाती है। डरते डरते हाथ बांधे हुए अर्ज की, अब आप इस कदर कमज़ोर हैं कि लोग आपकी ताकत और कुव्वत नाफजा के आगे सजदरेज होने से मुकम्मल इनकारी हैं। अर्ज की, बेहतर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लें, सर झुकाएं, अपने हरीफ को इख्तियार और इख्तियार दें, खुद को गैर मुतनाज़ा बनाएं। ये कोशिश की गई तो शायद तजादिस्तान भी चल पड़े। नामबर ने डरपोक सहाफ़ी को हौसला देते हुए कहा, मार्शल लॉ नहीं लग रहा, आइन के अंदर रहकर ही मुक़्तदरा ने सियासी जजों और सियासी इंसाफियों से मौसर तौर पर निपटने का फैसला कर लिया है। ताकत तो ताकत ही होती है, वो ना तो सुनती है और ना बोलती है। इसके ज़बान भी ताकत होती है और इसका अमल भी ताकत। नामबर को ना हंजार लिफाफे सहाफ़ी पर सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि ये कम अकल सहाफ़ी इनको सरेंडर के मशवरे क्यों दे रहा है। डरते डरते अपील की, ये सरेंडर नहीं बाइज्जत वापसी का रास्ता है। नामबर ने कहा, सरेंडर का लफ्ज हमारी लुगत में नहीं, डाका 1000 मील दूर था, वहां टैंक नहीं जा सकते थे, रस्ते में दुश्मन का इलाका था, फिक्र न करें, कोई जानी नुकसान नहीं होगा। सरेंडर रियासत नहीं, सरेंडर बागी अफराद करते हैं। रियासत अपनी जगह डट कर खड़ी है। जो सियासी लीडर चाहे कितना ही मकबूल क्यों ना हो, वो रियासत को डिक्टेट नहीं कर सकता और अगर इसके खिलाफ रियासत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम हो तो फिर लाजमन इसे ही सरेंडर करना पड़ेगा। फकीर पर तकसीर ने अर्ज की कि अवाम गुस्से में है, जज नाराज हैं, सरमायाकारी आ नहीं रही, बैरूनी दबाव बढ़ रहा है, महंगाई ने चीखें निकलवा दी हैं। ऐसे में खान और मुक़्तदरा सरेंडर सरेंडर न खेले, एक दूसरे को रास्ता दे। नामबर ने मुड़कर कहा, इसे रास्ता दिया तो वो इंतकाम लेगा, हम पर वार करेगा, हम इसको जानते हैं। इसे जरा बराबर रियायत मिली तो वो हम पर चढ़ दौड़ेगा, इसलिए नो रिस्क और नो कॉम्प्रोमाइज। नाहंजार सहाफ़ी की जबान तालों में नहीं टिकती, डरपोक है मगर फिर भी डरते डरते सब कुछ कह जाता है। यही वजह है कि इंसाफी गालियों की ठोकरें मारते हैं, मुक़्तदरा डराती रहती है, नूनी नाराज रहते हैं, पिपले सुनकर और पढ़कर तालियां तो बजाते हैं मगर पागल समझकर किसी मशवरे पर अमल नहीं करते। नामबर उड़न खटोले में हवा के दोष पर आया जब इसने वाज़े पैगाम दिया कि
नो कॉम्प्रोमाइज तो नाहंजार सहाफ़ी ये पूछे बगैर न रह सका कि फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। उमर अयूब खान ने जेल से बाहर खड़े होकर जर्नल का नाम लेने के बजाय इनकी अजमतों वाले ओहदे सिपह सालार से क्यों पुकारा। हर वक्त गुस्से में रहने वाली हम सब की बाजी ने जेल से बाहर आकर जैतून की शाख क्यों लहराई। हमेशा सुर्ख झंडी दिखाकर जलती ट्रेन को रोकने और बहरान को हल न करने वालों ने सब्ज झंडी क्यों दिखाना शुरू कर दी। नामबर ने लम्हा भर के लिए कुछ सोचा, आंखों में चमक आई, होंठों पर मानेखेज मुस्कुराहट आ गई, मगर इसने कोई तबसरा न किया। नामबर के एक जवान दोस्त ने फट कहा, मसला फौजी तहवील का है। सुप्रीम कोर्ट के इन सेशन होने से पहले कैदी नंबर 804 को हुकूमती तहवील से लेकर फौजी तहवील में ले जाने की तैयारी है। नाहंजार लिफाफी के अंदर का बच्चा जमूरा जागा और इसने कहा, ऐसा कहाँ मुमकिन है। इतनी भी अंधेर नगरी नहीं, ताकतवर सोशल मीडिया, जागती बैनुल-अक़वामी दुनिया और चौकन्ने ओवरसीज पाकिस्तानी तो आसमान सर पर उठा लेंगे। नामवर हल्का हल्का मुस्कुराता रहा, बोला कुछ नहीं। ना इसने हाँ की और ना इसने ना की। नाहंजार सहाफ़ी को इस मुलाकात के बाद यकीन हो गया कि अगले चंद दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, और ये जो कुछ भी होने वाला है नाहंजार सहाफ़ी के अंदर बैठे बच्चा जमूरा के लिए वो काबिल कबूल नहीं होगा। जमहूरियत, आइन और सिविलियन इदारों की बालादस्ती को झटका लगने वाला है। अदालतों के फैसलों पर सवालिया निशान लगाने के लिए मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। नामवर के जाते ही गोला अडियालवी ने अड्डा जमाया और कहा, सब कुछ सेट है। नए गैर मुतनाज़ा वज़ीर आज़म की सरबराही में एक कौमी हुकूमत बनने वाली है, जिसमें इंसाफी, नूनी और पिपले तीनों शामिल होंगे। जेल खान ने रजामंदी जाहिर कर दी है। बस कौमी हुकूमत के वज़ीर आज़म के नाम पर बात चल रही है। नाहंजार की हंसी निकल गई। अभी धमाके की खबर मिली थी और अब तजादिस्तान को गुलो गुलजार बनाने की अफवाह है। अफवाहें सुनने में कोई हर्ज नहीं, मगर वाक़यात की रफ्तार से ही हकीकत को जाना जा सकता है। सुलह सफाई नहीं, फिलहाल सिर्फ लड़ाई हो रही है।